एक तरह से यहाँ इर्ज मिलता हुआ दिखाई देता है। मैं बार बार बोलता हूँ 60% वोटर जो है, यदि यूथ ने सपोर्ट कर दिया इमोशनली तो ये कहीं ना कहीं आरजेडी और तेजस्वी के फेवर में अंततः सीटें जाएंगी। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक तरह से अभी भी हम कहेंगे कि रिजल्ट जो है कुछ भी हो, इर्ज हो सकता है तेजस्वी यादव को मिले, लेकिन कुछ कहना अभी मुश्किल काम है। बिल्कुल। और इस वक्त बड़ी खबर आपको दे दें, क्योंकि यादव के लिए ये बड़ी खबर है। तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव यानी दोनों भाइयों के लिए, लालू यादव के दोनों लाल के लिए बड़ी खबर ये है कि राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे चल रहे हैं। तो वहीं हसनपुर की अगर हम बात करेंगे तो जहां से तेज प्रताप इंतखाब लड़ रहे हैं, चुनावी मैदान में है, वो भी आगे चल रहे हैं। यादव लालू प्रसाद के दोनों लाल के हवाले से बड़ी खबर, हसनपुर से तेज प्रताप यादव आगे चल रहे हैं। तेज प्रताप यादव आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं हसनपुर से। तो वहीं राघोपुर जो कि आरजेडी का गढ़ रहा है, 1990 से लेके 2005 तक यहाँ से 2 बार लालू प्रसाद यादव जीते गए, तो वहीं एक बार राबड़ी देवी यहाँ से चुनी गई। उसके बाद अब तेजस्वी यादव के कांधे पर कमान है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि आगे तो चल रहे हैं तेजस्वी प्रताप यादव, उनके लिए खुशी की खबर है, राहत की खबर है कि वो अपनी सीट जो कि सीएम कैंडिडेट हैं बिहार के, वो बचा पाते हैं या नहीं, ये देखना अहम होगा। लेकिन अहम खबर इसलिए हो जाती है क्योंकि जो सीएम कैंडिडेट हैं वो अपनी सीट से आगे दिखाई दे रहे। ना सिर्फ वो बल्कि उनके भाई, बड़े भाई जो तेज प्रताप यादव हैं, वो भी हसनपुर सीट से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर अपने नाज़रीन को ये भी बताना बेहद जरूरी है कि पहले तेज प्रताप यादव ने दूसरी सीट से चुनाव लड़ा था, इस बार उन्होंने सीट बदल ली है। इस पर उन्हें निशाना भी साधा गया, हमला भी किया गया कि उन्होंने अपने इलाके में काम नहीं किया, लिहाजा उन्होंने सीट बदल ली है और उनकी हार होगी बुरी तरीके से। इस बीच हमारे दरमियान लगातार जुड़े हुए हैं तौकीर आलम साहब, उनसे रिएक्शन ले लेते हैं। तौकीर आलम साहब, क्योंकि देखिए यादव, लालू प्रसाद यादव के दोनों लाल अपनी अपनी सीटों से आगे चल रहे हैं, राहत भरी खबर है आपके लिए? नहीं, बिल्कुल खुशी की बात है, क्योंकि हमारे शीर्ष नेताओं में से एक है और सारे बिहार की जनता वासियों का आशीर्वाद है, प्रेम है, स्नेह है, तो निश्चय ही उनकी बढ़त रहेगी ही। और ताजपोशी के लिए वो अहम सीट भी है और सभी बिहार वासी यह चाहते हैं कि अपार प्रचंड बहुमत से वो जीते और जीतेंगे इंशाल्लाह। तो बिल्कुल, अगर टैली की हम बात करें तो बहुत दिलचस्प मुकाबला चल रहा है। अभी 214 सीटों रुझानात 215 सीटों के आ चुके हैं न्यूज़ 18 उर्दू के पास। 104 सीटों पर एनडीए इत्तेहाद बढ़त बनाए हुआ रुझानात में और आरजेडी इत्तेहाद 103 सीटों पर रुझानात में बढ़त बनाए हुआ है। क्या ये तस्वीर यही रहेगी? ये तस्वीर अभी आगे चल के बदलेगी, क्योंकि तकरीबन 1.25 घंटे काउंटिंग को हो चुके हैं। ऐसे में क्या ये तस्वीर बदलेगी और अगर तस्वीर बदलेगी तो कितनी मुख्तलिफ होगी, ये देखना भी बहुत अहम हो जाएगा। लेकिन अब सिर्फ 28 सीटों के रुझानात आना और बाकी रह गए। 215 सीटों के रुझानात हमारे पास आ चुके हैं। इसके अलावा बिहार की तरह से ही मध्य प्रदेश में भी जो चुनाव हो रहे हैं, बाई पोल ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, उसकी तस्वीर भी बहुत अहम है। मैं समझ रहा हूं कि मध्य प्रदेश पे भी हम नजर डाल लेते हैं। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर ज़िमनी चुनाव हो रहे हैं और 28 की 28 सीटों के रुझानात न्यूज़ 18 उर्दू के पास आ चुके हैं। 19 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है रुझानात में, कांग्रेस 8 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और अदर्स 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। यानी बिहार पर तो सबकी नजर है ही है, बहुत अहम है। दूसरी तरफ एमपी में भी ज़िमनी इंतखाबात के जो नतीजे आने वाले हैं वो भी बहुत अहम हो जाते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के पास 28 के 28 सीटों के रुझानात सबसे पहले आ गए हैं, जिसमें बीजेपी 19 सीटों पर मध्य प्रदेश में बढ़त बनाए हुए। मैं संजय सिंह बघेल जी, अगर मध्य प्रदेश पे हम बात कर लेते हैं थोड़ी देर कि मध्य प्रदेश के चुनाव को किस तरह से, जो बाई पोल हो रहे हैं, इसे किस तरह से देखते हैं? जो ट्रेंड्स अभी तक आए हैं, तमाम सीटों के ट्रेंड्स आ चुके हैं। 19 सीटों पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए यहां पर, कैसे इसे देखते हैं आप? ये देखिए, ये जो मध्य प्रदेश के जो 28 सीटों को चुनाव थे, एक तरह से जो ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब गए हैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में, उनके लिए खास इंपॉर्टेंट था और उन्हीं के मालवा क्षेत्र के और चंबल क्षेत्र के मैक्सिमम सीटें थी इसमें। तो उनके एक सपोर्टर की कहीं ना कहीं एक पूरी टीम थी और उनका वहां पे दबदबा है। इसीलिए वो जो कहते हैं कि महाराजा जो कह देंगे उस एरिया में वही सब होगा। तो जनता का एक इमोशनल अटैचमेंट उनका बरसों से रहा है। इसीलिए बीजेपी यहाँ फायदे में नजर आती हुई नजर दिख रही है, क्योंकि ये बीजेपी की जीत नहीं है, ये पर्सनल लेवल पर यूं कहें
यदि बीजेपी वहां बढ़त बढ़ाए है तो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बिल्कुल, वजह से यानी बढ़ा है। असल में ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस ही है और जो नतीजे बीजेपी के हक में जाएंगे इसमें ऐसे में कहीं ना कहीं सिंधिया का जो कद है वो पार्टी में और ज्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि ये लड़ाई उन्हीं के क्षेत्र की है मूलतः। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये चंबल और मालवा के रीजन की लड़ाई है, जहां उनका अपना एक क्षेत्र जो है दबदबा रहा है और वर्षों से वो लीड करते रहे। बिल्कुल। जब चंबल और मारवा की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये भी अपने नाज़रीन को बता दें कि सबसे ज्यादा फोकस सियासी पार्टियों ने इन्हीं दोनों रीजन पर किया, क्योंकि वजह एक थी क्योंकि यहाँ पर 16 असेंबली सीट थी जिस पर सभी पार्टियों का फोकस रहा, लेकिन कहीं ना कहीं ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी को बढ़त नतीजों के हवाले से दिखाई दे रही, बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रही। तो वहीं कांग्रेस के हवाले से कहा जा रहा था कि करो और मरो के हालात होंगे, अगर कांग्रेस ज्यादा सीटें जीतती है तो सत्ता पर उसकी वापसी हो जाती है, लेकिन रुझानात तो कुछ ऐसा बता नहीं रहे हैं। एक बार फिर से आप संजय सिंह आपसे सवाल ये करेंगे, क्योंकि देखिए यादवों के गढ़ जिसे राघोपुर को समझा जाता है, ऐसे में राघोपुर के हवाले से ये कहा जाता रहा है, ये रिवायत रही है और ये बात काफी फेमस रही है कि राघोपुर अपने एमएलए को नहीं चुनता है, रुकने असेंबली को नहीं चुनता है, विधायक को नहीं चुनता है, बल्कि वो सीएम कैंडिडेट चुनता है।